साईं बाबा के जयकारों से गूंजते और भक्ति के रंग में डूबे शहर साईनगर शिरडी में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं हमें शिरडी कब जाना चाहिए। रामनवमी, दशहरा और गुरु पूर्णिमा में शिरडी में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। बाकी आप ईयर के किसी भी टाइम यहाँ जाएंगे आपको मैक्सिमम 1 आवर में दर्शन हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ तक पहुँचने की। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन। ये मंदिर परिसर से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इसके अलावा आप कोपरगांव स्टेशन या मनमाड़ स्टेशन भी आ सकते हैं। कोपरगांव से मंदिर परिसर 18 किलोमीटर और मनमाड़ जंक्शन से शिरडी 57 किलोमीटर की दूरी पे है। मनमाड़ से शिरडी आप बाई ट्रेन, बस या टैक्सी जा सकते हैं। महाराष्ट्र टूरिज्म की बस आपको 75 पर पर्सन के हिसाब से शिरडी ड्रॉप कर देगी। वहीं टैक्सी में 150 पर पर्सन का कॉस्ट आएगा। अगर आप बाय रोड शिरडी आते हैं तो आपको नासिक, पुणे, मनमाड़, औरंगाबाद या मालेगांव जैसी मेजर सिटी से बस फैसिलिटी आराम से मिल जाएगी। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो शिरडी में ही एयरपोर्ट है जो धाम से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। अकोमोडेशन की अगर बात करें तो यहाँ आपको ढेर सारे होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन आई विल रिकमेंड कि यहाँ पे एक ट्रस्ट है, श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी। ट्रस्ट आपको बहुत सारी फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, लाइक लेसर कॉस्ट में स्टे, फ्री फूड, फ्री बस सर्विस टू शिरडी, फ्री दर्शन पास। ऑल्सो प्रसाद के लिए भी ट्रस्ट का अलग से काउंटर बना है जहां से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं स्टे की। तो साईं बाबा ट्रस्ट के द्वारा 3 भक्ति निवास बनवाए गए हैं जिनकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। फर्स्ट है साईं भक्ति निवास, जहाँ AC और नॉन AC दोनों टाइप के रूम अवेलेबल हैं। अगर आप 3 लोग हैं तो 3 बेडेड रूम के 125 रुपीज़ लगेंगे, 4 बेडेड रूम के 150 और 6 बेडेड रूम के 200 रुपीज़ लगेंगे। भक्ति निवास मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। नेक्स्ट प्लेस रन बाय ट्रस्ट इज साईं आश्रम। यहाँ 1536 रूम अवेलेबल हैं और 9000 डिवोटीज़ के रुकने की फैसिलिटी है। यहाँ पे भक्ति निवास के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर फैसिलिटी है स्टे की। अगर आप 3 लोग हैं तो 3 बेडेड रूम का 150 लगेगा, 4 बेडेड का 200 और 6 बेडेड का 250 रुपीज़ चार्ज लगेगा। साईं आश्रम और साईं भक्ति निवास दोनों आसपास ही बने हैं। नेक्स्ट प्लेस की अगर हम बात करें तो वो है द्वारावती भक्ति निवास। यहाँ के रूम तीनों भक्ति निवास में सबसे बेस्ट क्वालिटी के हैं और रेट्स कंपैरेटिवली हाई हैं। द्वारावती भक्ति निवास साईं बस स्टैंड से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे है। यहाँ 334 बेसिक रूम और 80 AC रूम्स अवेलेबल हैं। एक पर्सन को 2 दिन से ज़्यादा स्टे की परमिशन नहीं है। ट्रस्ट के भोजनालय पे आपको फ्री खाना मिलेगा। अगर बात करें बाकी होटल्स की तो शिरडी में बहुत सारे प्राइवेट होटल्स भी हैं जो 500 से 5000 तक की रेंज में आपको फूड की अगर बात करें तो शिरडी में इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल किचन है जो मंदिर से 1/2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। साईं भोजनालय नाम से ये लंगर चलता है। मॉर्निंग 10 बजे से शाम 10 बजे तक आप कभी भी यहाँ जाके खाना खा सकते हैं। आप जहाँ भी रुके मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार साईं भोजनालय ज़रूर जाएँ। 3000 लोगों को एक साथ खाना सर्व किया जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रॉली में खाना सर्व किया जाता है। अब बात करते हैं श्री साईं दर्शन की। दर्शन के लिए दरबार मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खुला रहता है। आरती सुबह 4:30 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम में सूर्यास्त के टाइम होती है। रात को 10:30 बजे सेज आरती की जाती है। वैसे तो आप किसी भी टाइम दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम है शाम 3 बजे से 5 बजे तक। इस टाइम पे भीड़ सबसे कम होती है और 15 से 20 मिनट में आपका दर्शन हो जाएगा। दर्शन करने के लिए आपको लेना होगा दर्शन पास, जो मंदिर से 200 मीटर की दूरी पे बने काउंटर से मिलेगा। पास के लिए आधार कार्ड होना ज़रूरी है। ये दर्शन पास आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं sai.org वेबसाइट से। वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। दर्शन पास में गेट नंबर लिखा होगा जिससे आपको एंटर करना है। मोबाइल, कैमरा, बैग कुछ भी अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जब भी दर्शन के लिए अपने साथ मिनिमम सामान लेके आएँ। आपको लॉकर फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी जहाँ आप अपना मोबाइल, बैग एंड ऑल रख सकते हैं। इसका चार्ज सिर्फ 5 रुपीज़ है। अगर आप एक दिन का ही ट्रिप प्लान करते हैं और कोई होटल रूम नहीं ले रहे हैं तो यहीं पे आपका फ्री लगेज लॉकर भी है। आप जैसे ही दर्शन करके बाहर आएंगे आपको एक आहुति मिलेगी जो साईं बाबा के धूने की आहुति होती है और हर दर्शनार्थी को दी जाती है। शिरडी से 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे शनि सिंगनापुर है। आप चाहो तो नेक्स्ट डे वहाँ भी जा सकते हो। ये भगवान शनि का भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। अब बात करते हैं बजट की, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप यहाँ 1 नाइट और 2 डेज का स्टे प्लान कर रहे हैं और श्री साईं संस्थान में रुकने वाले हैं, तो स्टे और फूड आपका 200 रुपीज़ तक में आराम से हो जाएगा, क्योंकि फूड यहाँ फ्री होता है। छोटे मोटे सब खर्चे भी जोड़े तो 500 से 1000 मैक्सिमम लगेंगे आपके यहाँ 2 दिन में। अब बात करते हैं कोविड रूल्स की।
तो 10 साल से कम आयु के बच्चे, 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग लोग और प्रेग्नेंट लेडीज़ को एंट्री अलाउड नहीं है। बिना मास्क किसी को एंट्री अलाउड नहीं है। सो दैट्स ऑल गाइस, जब भी दर्शन के लिए जाएं साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, कूड़ा कचरा न फैलाएं क्योंकि आपके एफर्ट से फ़र्क पड़ता है। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, हैप्पी ट्रैवलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।